कि जो a डॉट b है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो जब भी आपको दो वेक्टर्स दिए हों जिनके बीच में एंगल निकालना हो, अगर उनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी उनके बीच में थीटा 90 प्रूव करना है, तो उनका a वेक्टर डॉट b वेक्टर को आप 0 प्रूव कर दीजिए। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो दिमाग में याद रखना, पहले उस इक्वेशन का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मजे में होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ बढ़िया से, कुछ लाजवाब से क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर आपने मेरे डॉट प्रोडक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले उसे देख लें, जहां पर मैंने उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली एक्सप्लेन किया है, ताकि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे काम को यूट्यूब एल्गोरिथम में आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी क्लास। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर्स a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उसमें देखेंगे तो आप पाएंगे, मैंने आपको बताया था अगर दो वेक्टर्स को आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, अगर उनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी उनके बीच में थीटा 90 प्रूव करना है, तो उनका a वेक्टर डॉट b वेक्टर को आप 0 प्रूव कर दीजिए। आप प्रूव कर दीजिए कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है। जैसे ही आप ये काम करेंगे ऑटोमेटिकली ये चीज प्रूव हो जाएगी कि द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखिए हमारे पास यहाँ a वेक्टर है i कैप, a वेक्टर हमें दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और जो वेक्टर b है वो है 2i माइनस j। वेक्टर b दिया गया है 2i माइनस j प्लस 0k, जब k नहीं गिवन है तो हम उसे 0 लिख देंगे। ठीक है। अब अगर आपको याद हो, मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर आप दो वेक्टर्स a डॉट b का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर आपको वेक्टर्स कैसे दिए गए हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आप उसको लिखते हैं ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz। तो हमारे पास a डॉट b बन जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 0। तो a डॉट b आ जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। लेकिन ये जो a डॉट b होता है इसकी वैल्यू तो होती है a b cos थीटा। अब ना तो a का मैग्नीट्यूड 0 ना b का मैग्नीट्यूड 0, इसका मतलब यहां पर cos थीटा की वैल्यू ही 0 होगी, क्योंकि a b cos थीटा आपके पास 0 आया है। ठीक, तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्रीज। और यही हमें प्रूव करना था कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कम्स आउट टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आपको प्रूव करना है, आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ताकि ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं। तो देखिए हम पहले वेक्टर a लिख लेते हैं। वेक्टर a है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, और जो वेक्टर b है वो है 4i माइनस 2j माइनस 2k, 4i माइनस 2j माइनस 2k। ये हमारे पास a और b है। अब अगर इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी कि जो a डॉट b है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो हम कहेंगे 2 बाई a डॉट b शुड बी 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 4 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू -2 शुड बी 0। तो आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 शुड बी 0, यानी 6 माइनस 2 लैम्डा शुड बी 0, या 2 लैम्डा इक्वल्स टू 6, सो लैम्डा इक्वल्स टू 3।
तो लैम्डा की कितनी वैल्यू पर ये परपेंडिकुलर होंगे? अगर लैम्डा की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 0। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the magnitudes of two vectors are 3 and 4 and their scalar product is 6, आपको एंगल निकालना है बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आपको A दिया गया है 3, आपको B दिया गया है 4 और आपको A डॉट B दिया गया है 6। आपको थीटा फाइंड करना है तो हम लिखेंगे A डॉट B इक्वल्स टू A इंटू बी इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी a डॉट बी की वैल्यू डिवाइडेड बाय a इंटू बी। a डॉट बी 6 है और ये आ जाएगा 3 इंटू 4 यानी 6/12 यानी 1/2। तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? कॉस थीटा कितने पर 1/2 होता है? 60 डिग्री पर। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज। समझ में आ गया सबको? यस और नो? चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है अ बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग द z एक्सिस। बॉडी सिर्फ z एक्सिस पर चल सकती है। कंस्ट्रेंड का मतलब फोर्स्ड। ये बॉडी केवल z एक्सिस पर ही चल सकती है, यानी जब भी इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो यूनिट वेक्टर क्या लिखा जाएगा? यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा k कैप, क्योंकि z एक्सिस पर ही चल सकती है। इस पर फोर्स लगाई गई -i प्लस 2j प्लस 3k। आपको फोर्स दी गई है बच्चों -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आपको दे दी गई है। ठीक है, आपको वर्क निकालना है अगर बॉडी डिस्प्लेस होती है 4 मीटर से अलोंग द z एक्सिस। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है i पर 0, j पर 0, 4k कैप मीटर हो जाएगा। तो जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है F डॉट S। वर्क की वैल्यू होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो लिखोगे -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4। तो जो वर्क आ जाएगा दैट कम्स आउट टू 12 जूल। न्यूटन मीटर इक्वल्स टू जूल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा वर्क डन विल बी 12 जूल। सिंपल सवाल है, आगे आगे लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 7i प्लस 6k मेक्स अ बॉडी मूव ऑन अ रफ प्लेन विद अ वेलोसिटी ऑफ 3j and 4k। आपको फोर्स दी गई है, फोर्स है 7i कैप प्लस 0j कैप प्लस 6k कैप न्यूटन, और जो वेलोसिटी आपको दी गई है वो है 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन ने आपसे कहा निकाल के बताओ पावर। अब यहां पर फॉर्मूला यूज होता है, पावर जो है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है वो होता है F डॉट V। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू F डॉट V। तो आप लिखोगे 7 इंटू 0 भाई दिस इंटू दिस प्लस 0 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4। तो पावर आपके पास आ जाएगी 24 वॉट, क्योंकि ऐसा यूनिट वॉट होती है। ये भी एसआई में है, ये भी एसआई में, तो आंसर ऐसा यूनिट में आएगा दैट इज 24 वॉट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 vectors a, b and c are such that a equals to b plus c. Their magnitudes are 4, 5, 4 and 3 respectively. आपको निकालना है एंगल बिटवीन a एंड c। बच्चों अब ये जो सवाल है ये ध्यान से समझना, इसमें एक ट्रिक लगती है और इस तरह के हर सवाल पर आपको यही ट्रिक लगानी है। देखिए जो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ना, ये बहुत ही काम का टूल है। ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई डॉट आई निकालने के लिए यूज नहीं होता, ये सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऐसे सभी सवालों में यूज किया जा सकता है। ठीक है ना? तो जब भी आपको 2 वेक्टर्स दिए हों जिनके बीच में एंगल निकालना हो ए और सी, और उनके बारे में एक इक्वेशन दे रखी हो, तो आपको पहले इस इक्वेशन को रीअरेंज करना है ताकि ये ए और सी इक्वेशन में एक ही साइड पर आ जाए। अभी ए एलएचएस में है और सी आरएचएस में, तो हम सी को उठा के इधर ले जाएंगे। ठीक, तो मेरे पास इक्वेशन दी गई है ए वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी। तो मैं इसको रीअरेंज कर लूंगा, a माइनस सी इक्वल्स टू बी। बस जैसे ही मैं ये रीअरेंज करूंगा, अब मुझे इस इक्वेशन का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा और a माइनस सी डॉट a माइनस सी इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए। तो आप लिखोगे a डॉट a, फिर माइनस a डॉट सी, फिर माइनस सी डॉट a, फिर माइनस प्लस सी डॉट सी इक्वल्स टू b डॉट b। अब प्रॉपर्टी याद करो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट a डॉट a होता था a स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा a स्क्वायर माइनस टू a डॉट सी प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसे इधर ले जाओ, तो आपके पास आ गया 2a डॉट सी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a 5 4 3 दे रखे हैं हमको, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो मेरे पास a डॉट सी ट्वाइस, ये आ गया 25 प्लस 9 माइनस 16। यस और नो? 25 माइनस 16 करोगे 9 आएगा, 9 प्लस 9 18 आ जाएगा। तो आपके पास a डॉट सी आ गया 18 अपॉन 2 यानी 9। अब a डॉट सी को हम लिख सकते हैं a c cos थीटा इक्वल्स टू 9। तो cos थीटा आ गया 9 अपॉन a इंटू सी। a था 5 और c था 3, तो यह आ गया 0.6 या 3 अपॉन 5। तो थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 53 डिग्रीज, क्योंकि जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा cos इनवर्स 0.6 या 3 अपॉन 5, और ये होता है 53। ये बड़ा ही प्यारा सा मैकेनिक्स का फेवरेट ट्राइंगल है, जिसमें थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 47 और 53 वाला ये बहुत ही कॉमन है, 3 4 एंड 5 साइड वाला ट्राइंगल है, उससे निकल जाता है। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल है इफ a प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू a माइनस बी वेक्टर का मॉड, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। अब देखो फिर से एंगल निकालना है और इक्वेशन फॉर्म में गिवन है, तो यहां पर भी हम यूज करेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो दिमाग में याद रखना, पहले उस इक्वेशन का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हमें गिवन है मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी। तो हम इसका करते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू a डॉट a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी डॉट a माइनस बी। ओपन कर दीजिए, तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b इक्वल्स टू a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। अब b डॉट b a डॉट a से ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2a डॉट b इक्वल्स टू माइनस 2a डॉट b। इसे इधर ले आओ, तो आपके पास आ गया 4a डॉट b इक्वल्स टू 0, यानी a डॉट b इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री। क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए तब उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। तो a और b आपस में क्या हो गए बच्चों? दे कम आउट टू बी परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द एंगल विच द वेक्टर a मेक्स विद द x, y एंड z एक्सिस। आपको कहा गया है जो वेक्टर a है ये x, y और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। आपको दिया गया है वेक्टर a एज 5i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप। तो अगर मैं मॉड ऑफ वेक्टर a यानी खाली a की वैल्यू निकालूं, यह आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 रूट 2। अब यहां पर हम लगाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो अगर आपको याद हो, कॉस अल्फा
होता था ax अपॉन a। अब ध्यान दो, देखो ax कितना है, ax है 5 अपॉन 5 रूट 2 यानी 1 अपॉन रूट 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। ऐसे ही कॉस बीटा वो हो जाएगा ए वाई अपॉन ए यानी 0 अपॉन 5 रूट 2 यानी 0। तो बीटा की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्रीज। ऐसे ही आप निकालेंगे कॉस गामा, ये होता है बच्चों ए जेड अपॉन ए। तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 5 रूट 2 यानी 1 अपॉन रूट 2। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्रीज। अगर आपने मेरा डायरेक्शन कोसाइन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उसे देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा वहीं पर एक्सप्लेन किया गया था डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये देखा जाए तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होना है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट का ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, इफ यूनिट वेक्टर्स a and b are inclined at angle theta then prove that a minus b equals to 2 sin theta by 2। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सारे स्कूल्स में पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, आपको कहा गया a कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2, ये प्रूव करना है। तो पहले मैं a कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर कर लेता हूं, तो यह आ जाएगा a कैप माइनस बी कैप डॉट a कैप माइनस बी कैप। ठीक है जी, तो आपके पास आ जाएगा a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b कैप डॉट b कैप। अब ये यूनिट वेक्टर्स है, कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो आपके पास आ गया 1 माइनस 2 a कैप डॉट b कैप प्लस 1। ठीक है, क्योंकि इनका 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब a डॉट b को तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो देखो a कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर कर रहे हैं हम, ये तो 2 कॉमन ले लूं तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहां हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर यहाँ 2 थीटा होता है तो थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ a कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मॉड ऑफ a कैप माइनस बी कैप, स्क्वायर रूट करो 4 का स्क्वायर रूट 2, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट साइन। और यही हमें प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया a कैप माइनस बी कैप का मॉड इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2। सिंपल है, जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो क्या करो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दो उठा करके। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आपको प्रूव करना है कि a और b परपेंडिकुलर हैं। देखो फिर से इक्वेशन दी गई है और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कॉन्सेप्ट लगाना है, तो क्या करते हैं, उनको दोनों को एक ही साइड ले लेते हैं। क्वेश्चन में एक ही साइड दे रखे हैं a और b, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का क्या करना है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो हमें दे रखा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर c, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर डॉट c वेक्टर। ये आ जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू c डॉट c। अब a डॉट a स्क्वायर, b डॉट b स्क्वायर, c डॉट c स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 2a डॉट b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इक्वल्स टू सी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये सी स्क्वायर के बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं ऊपर यहां पर। तो मेरे पास आ गया 2a.b प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को इधर ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा 2a.b इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी 0। तो मेरे पास आ गया a.b इक्वल्स टू 0। अब a.b को हम लिखेंगे ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब ना तो a 0 ना b 0, मतलब कौन 0? आप कहोगे सर कॉस थीटा 0। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो a और b हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आई होप बच्चों आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है, और अगर आपको अच्छा लगने लगा है और फिजिक्स में मजा आने लगा और फिजिक्स आसान बन गई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी बोले कि वो आगे फर्दर शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।